नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं टीवी 45 और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है। भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए मां ने हजारों वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी। आइए जानते हैं क्या है कथा माता महागौरी की। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति मां महागौरी की पौराणिक कथा के अनुसार मां ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान मां हजारों वर्षों तक निराहार रही, जिस कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। तब मां की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने मां को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। इस कारण इनका काला रंग गौर वर्ण जैसा हो गया। इसके बाद मां पार्वती के स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना गया। महागौरी के वस्त्र और आभूषण सभी सफेद हैं, इसलिए मां को सफेद रंग प्रिय है। पूजा में भी मां को सफेद चीजें और भोग अर्पित किए जाते हैं। सफेद रंग प्रिय होने के कारण इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। मां का वाहन ऋषभ है और इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में मां ने डमरू धारण किया है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। मां की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। मां महागौरी का पूजा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाअष्टमी के मौके पर झारखंड बिहार के पंडाल और दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। पुष्पांजलि के लिए सुबह से ही पूजा पंडालों में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। महाअष्टमी के मौके पर सीएम नीतीश कुमार मंदिरों के दौरे पर निकले। सीएम ने आगमकुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर, गायघाट स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर और हाजीगंज स्थित छोटी पटन देवी मंदिर पहुंचकर दुर्गा मां के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। साथ ही सीएम ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। महाअष्टमी पर सीएम नीतीश कुमार भी विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों पर निकले। साथ ही प्रदेश के लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी, महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी। बिहार और राजधानी रांची झारखंड की तस्वीर कुछ इसी तरह दिखाई पड़ रही है। और अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आज महाअष्टमी को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। धनबाद से हमारे संवाददाता है, रांची और पटना से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो कि तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज महाअष्टमी को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनी हुई है। रांची से हमारे साथ संवाददाता अवंतिका जुड़ी हुई है। अवंतिका, रांची में आज महाअष्टमी को लेकर क्या कुछ तस्वीर बनी हुई है? जी बिल्कुल प्रिया, आज नवरात्रि का 8वां दिन है। मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जा रही है और अष्टमी के दिन जो है पुष्पांजलि भी जो है मां को फूल देकर अर्पित की जाती है और जिसे लेकर भक्तों का आना जाना सुबह से ही पूजा पंडालों में लगा हुआ है और लोग पुष्पांजलि का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त का वेट कर रहे हैं। जैसे ही मुहूर्त शुरू होगा तो सभी जो भक्त है वो मिलकर मां को पुष्पांजलि देंगे। जी अवंतिका, आपके पीछे जो है लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। महाअष्टमी को लेकर उनकी कितनी श्रद्धा है, इस बारे में उनसे बात करिए।
जी बिल्कुल, हम लोगों से बातचीत करेंगे। और आज अष्टमी तिथि है और माँ के अष्टम रूप की आज पूजा है। अष्टमी तिथि को लेकर क्या कुछ उत्साह है, क्या कुछ भक्ति? हाँ, आज के दिन तो यहाँ पर हम लोग आज फास्ट भी होता है और पूजा करने के लिए आए हुए हैं। अष्टमी का पुष्पांजलि 11:30 बजे का टाइम दिया हो गया है। 11:30 बजे हम लोग पुष्पांजलि देंगे। और आज के दिन माँ का महारुद्र का भी दर्शन हम लोग करते हैं, महागौरी का दर्शन करते हैं। अष्टमी को महागौरी का पूजा होता है, तो हम लोग में काफी उत्साह है पूजा को लेकर। हम लोग सब लोग आए हुए हैं। जी बिल्कुल, लोग जो है वो महाअष्टमी के मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और अष्टमी का जो मुहूर्त आएगा उसके बाद पूजा पाठ की जाएगी। आज माँ महागौरी की पूजा है और आज पुष्पांजलि की भी दी जाती है माँ गौरी को। उसका इंतजार किया जा रहा मुहूर्त का। क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर? नमस्कार, हिंदू पूजा समिति की ओर से सबका सादर अभिनंदन। मेरा नाम कौशिक है, मैं इसका अभी अध्यक्ष हूँ इस साल। तो हमारी तैयारी तो जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से होती है। और ये आज का पूजा नहीं है, 111 साल का हो गया इसका। तो हम लोग उसी ट्रेडिशन को हम लोग फॉलो करते हैं और बहुत ही पारंपरिक तरीका से हमारा जो पुरोहित है वो तारापीठ से आते हैं और बिल्कुल जैसे शास्त्र में जैसे लिखा हुआ है ठीक उसी हिसाब से एकदम बिल्कुल उसी तरह से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो क्या है माँ को पुष्पांजलि? देखिए, अष्टमी का पुष्पांजलि थोड़ा सा लेट होता ही है, हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी थोड़ा सा लेट होता है। तो ऐसे नॉर्मल टाइमिंग तो 11:30 होना था, लेकिन हम लोगों ने उसको शिफ्ट करके 12 बजे का रखा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 12 बजे तक हम लोग पुष्पांजलि का शुरू करेंगे। बिल्कुल प्रिया, पुष्पांजलि और महाअष्टमी को लेकर सप्तमी, अष्टमी, नवमी ये 3 दिन जो है लोगों की काफी भारी भीड़ उमड़ती है, तो लोगों की सुविधा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज अष्टमी तिथि है और अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन जो है भक्तों का जो जमावड़ा होता है माँ के दर्शन के लिए वो काफी ज्यादा होता है। तो आप लोगों के समिति के तौर से क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की गई? हमारे यहाँ तो सभी दर्शनार्थी के लिए काफी अरेंजमेंट है। जैसे अभी हम लोग पूजा करवा रहे हैं तो उसके लिए जो पूजा हो रही है तो एकदम नियम से दिया जाएगा। इसके बाद भोग वितरण भी होगा। 1:30 बजे से हम लोग करीब 1,500 आदमी को भोग खिलाया जाएगा। एकदम पारंपरिक तरीका से भोग हम लोग बांटते हैं। फिर संधि पूजा का आयोजन होगा, इसीलिए थोड़ा हम लोग आज एक ही दिन में संधि पूजा भी होती है ना, फिर नवमी लग जाएगी। तो इस तरह से पूजा हम शाम को संधि पूजा। हाँ, उसके बाद हम लोग का शाम को फिर कॉम्पिटिशन है, आरती होगा, शंखध्वनि होगा, उलूध्वनि होगा, हाँ, बच्चों का सबका, बड़ों का सबका होगा। फिर नवमी का पूजा है, उस दिन हम लोग का यहाँ फंक्शन भी होगा और दशमी के रोज फिर माँ का विसर्जन है। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम, कुछ कॉम्पिटिशन, म्यूजिकल चेयर इत्यादि सब होता है। महिलाओं का दशमी के दिन सिंदूर खेला होता है। उसके बाद विसर्जन के बाद हम लोग एक अनुष्ठान करते हैं अपने आपस में मिलकर, उसमें भी हर्षोल्लास कर रहा है। वो 25 तारीख को होगा। जी बिल्कुल प्रिया, दुर्गा पूजा को लेकर तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है और आज अष्टमी की भी विशेष आज शाम में जो है संधि पूजा की जाएगी। और यहाँ के जो पंडित, यहाँ का जो ये सब रिचुअल्स है पूरे बंगाली तौर तरीके से होता है और 113 सालों से जो है इनों में यहाँ पूजा होते आ रही है और यहाँ के जो पंडित है वो तारापीठ से आते हैं। तो तमाम तैयारियां जो है और पुष्पांजलि का टाइम जो है वो शिफ्ट होकर के 12 बजे कर दिया गया है, लेकिन भक्तों का जो आना है वो लगातार जारी है और सभी भक्त जो है पुष्पांजलि देने का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है अवंतिका, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल भी जुड़े हुए हैं। राजीव, पटना में दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ माहौल है और आज अष्टमी है, अष्टमी पर क्या कुछ तैयारी है? देखिए प्रिया, एक तो आज अष्टमी का दिन है, माँ गौरी की पूजा की जाती है। अभी हम बोरिंग रोड चौराहे के पास हैं, वहाँ पूजा पंडाल में हम खड़े हैं। तस्वीरें कहेंगे दिखाने के लिए कि पूजा पंडाल में जहाँ यहाँ अगल बगल के जो रहने वाले हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पहुँच रही हैं। ये आपको बोरिंग रोड चौराहे का ये
वो दुर्गा पूजा समिति व्यापार मंडल का है। यहाँ लोग जो अब यहाँ पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं, कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई अपने अपने तरीके से पूजा पाठ यहाँ की जा रही है। और दिन का समय है और दिन के समय में जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, अष्टमी का दिन है और आज व्रत भी रखा जाता है महिलाओं के द्वारा। जो अनुष्ठान जो करती हैं, जो अष्टमी का अनुष्ठान होता है, वो भी आज महिला पहुंच रही हैं। पूजा पाठ सभी तरीके से अपने दिन पूजा पाठ कर रही हैं और यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, घूमने वाले भी पहुंच रहे हैं। लेकिन दिन का समय है, दोपहर है, जैसे जैसे शाम ढलता है वैसे वैसे श्रद्धालु बढ़ते हैं। लेकिन ये है कि अभी समय केवल पूजा पाठ करने के लिए है और भगवान माता को भोग लगाने का समय होता है 11:30 बजे के बाद यहाँ लगाया जाता है। और वही अभी समय लगभग उसके बाद जब यहाँ पूजा अर्चना, हम कहेंगे कि देखिए नीचे पूजा अर्चना की जा रही है, यहाँ उसी की अभी तैयारी चल रही है। और 11:30 के बाद यहाँ भोज किया, मतलब माता को भोग लगाया जाता है और उसी को लेकर यहाँ जितने हैं कि यह तैयारी हो रही है। बाहर जो महिलाएं हैं वो पूजा करने के लिए पहुंच रही हैं, सभी महिलाएं हैं चाहे माता हैं, वो पूजा पाठ करके यहाँ से कुछ लोग जो पूजा कर रही हैं वो यहाँ से जा रही हैं। हमसे माता जी पूजा हो गया मेरा अच्छी तरह। जहाँ आज अनुष्ठान भी तो करते हैं माता, क्या आज होता है जैसे आप बताएंगे? अब महालक्ष्मी बने वही महागौरी की पूजा होती है, उसमें सब है। गणेश भगवान की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, सरस्वती जी की होती है, कार्तिकेय भगवान की होती है। अब सबको सुखी दे, खुश रखे, यही हम लोग की इच्छा है। और क्या है मेरी इच्छा, सबकी इच्छा यही है। सब खुश है तो हम भी खुश है। ये माता है मेरी आई हुई पूजा पाठ, उन्होंने कहा कि आज महागौरी की पूजा की जाती है, अनुष्ठान भी महिलाएं रखती हैं। आज अष्टमी का समय है और ये बोरिंग रोड हम देखें, चौराहा है, बोरिंग रोड हम इलाके की तस्वीरें हैं कि बोरिंग रोड चौराहा बहुत व्यस्तम ये इलाका है और इसी ये पूजा पंडाल इसी चौराहे पर है। और बगल में यहाँ शंकर भगवान का मंदिर भी है, जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। और इसी मंदिर के ठीक बगल में ये आपको पूजा पंडाल है, जहाँ माता का यहाँ पूजा करने के लिए लोग श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। और उसी में पूजा अर्चना, अब अंदर पूजा देखिए, अब पूजा हो रही है, पूजा की शुरुआत हो गई है कि माता की जो पूजा अनुष्ठान वाली होती है वो अब शुरू हो गई है। आरती भी लोग कर रहे हैं, जो पूजा के लोग हैं और पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो इसी को लेकर प्रिया अभी जो पूजा पाठ की विधि है वो चल रही है और लोग यहाँ पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं पूजा कर ली, पूजा करके वो यहाँ से जा रही हैं। कुछ महिलाओं से भी हम बात कर लिया, पूजा कर, हाँ पूजा कर रहे हैं। अच्छा आज किया जा रहा है माता की पूजा, आवाज नहीं आ रहा है। किस माता की आज पूजा? आज सब और पूजा करता है, 8वीं है ना। क्या क्या जैसे पूजा करते हैं हम लोग, तैयारी करते हैं सब कुछ का। और क्या होता है माता गौरी की पूजा? माता गौरी की पूजा किया जाता है। जो कुमारी लड़की 8वीं करती है अपने सुहाग के लिए, अच्छा वर मांगती है माँ से। सब है कि ये महिला है, उनकी कह रही है कि माता गौरी की पूजा की जाती है। तो प्रिया पूजा पाठ देखिए सकते हैं, सीधे आप देख सकते हैं कि यहाँ आरती हो रही है, पूजा पाठ किया जा रहा है और जो आरती सभी महिलाएं पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ उसी को लेकर पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। जो दर्शनार्थी है उन लोगों के लिए विशेष सुविधा दी गई है, क्योंकि पंडालों में आज महाअष्टमी है तो भीड़ ज्यादा होगी, लोग ज्यादा आएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है? देखिए प्रिया, विशेष व्यवस्था की बात की जाए तो अभी फिलहाल दिन के समय तो विशेष जो व्यवस्था है वो अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे शाम होते हैं तो यहाँ मतलब कि अगर जो महिलाएं हैं उनको एक बैरिकेटिंग में रखा जाता है और पुरुष है वो एक तरीके से दर्शन किया जाता है। फिर प्रसाद के लिए, वितरण के लिए सभी तरीके की सुविधाएं यहाँ रखी गई है यहाँ, और लोगों को कोई तकलीफ ना हो, चाहे बैरिकेड जहाँ या पुलिस जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हो
जो ट्रैफिक हो वो धीरे धीरे यहाँ से चलते रहे। लोग यहाँ जो बड़े वाहनों को रोक दिया जाता है इस इलाके में, क्योंकि जब ज्यादा भीड़ बढ़ती है तो इस इलाकों में भीड़ भाड़ होता है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है, दो पहिया वाहन नहीं चल पाते हैं। तो उसको लेकर जैसे लोग आराम से आके माता का दर्शन कर सके, माता की पूजा कर सके, उसके लिए किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकस है। पूरे पटना में जहां बोरिंग रोड चौराहा हो या डकबंगला चौराहा हो या राजा बाजार हो या खाजपुरा हो या शीतला माता मंदिर हो, सभी जगहों पे व्यवस्था अच्छी रखी गई है। चाहे वो पूजा समिति की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो, सभी की तरफ से पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। प्रिया, राजीव आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब रुख करते हैं धनबाद का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता शरद जुड़े हुए हैं। शरद, धनबाद की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि धनबाद की अगर हम बात करें तो ये बंगाल से सटा हुआ है, कहीं ना कहीं बंगाल की जो छवि है वो धनबाद में देखने को मिलती है। तो क्या कुछ तैयारी धनबाद में है और आज महाअष्टमी है, इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं कि काफ़ी उत्साह है लोगों में महाअष्टमी को लेकर। और यहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ बेकार बांध जो श्री श्री दुर्गा पूजा समिति है, और यहाँ आप हमारे पीछे देख सकती हैं कि ये पुष्पांजलि चल रही है। सामूहिक रूप से यहाँ के जो पंडित जी हैं वो पुष्पांजलि करवा रहे हैं और एक संकल्प लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो महिला भक्त हैं, महिला श्रद्धालु है, वो यहाँ पहुंची हुई हैं और कहीं न कहीं जो बंगाल की छाप है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि बंगाल हमारे पड़ोस में है और वहाँ की जो भी परंपराएं हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, वो सब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर किए जाते हैं, क्योंकि बंगाली समाज के लोग, बंगाली समुदाय के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। और यही वजह काफी है, लोग कितने उत्साहित हैं इस पूजा को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं साल भर तक लोग शारदीय नवरात्र की जो है इंतजार में रहते हैं कि कब दुर्गा पूजा आएगा और कब हम इसे उत्साह पूर्वक मनाएंगे। और आज कह सकते हैं कि ये पूजा आ चुका है और दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। आपके पीछे मैं काफी भीड़ देख रही हूँ, लोगों से जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, चूंकि अभी पुष्पांजलि चल रही है और अभी जो रिचुअल्स हो रहे हैं, और मैं जो है कुछ जो श्रद्धालु हैं, महिला श्रद्धालु, उन लोगों से बात करने का प्रयास मैं करूंगा। और यहाँ पर देखिए कि पुष्पांजलि यहाँ पर चल रही है। पुष्पांजलि के बाद कुछ यहाँ पर भोग का भी वितरण होगा और पूरा रिचुअल जो है एक बंगाली जो प्रक्रिया होती है ना, उस तरीके से किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बंगाली समुदाय के लोग ज्यादा यहाँ पर मिलेंगे आपको। जी, आपने ये कर लिया है, पुष्पांजलि दे दी है। कैसे मना रहे हैं आज महागौरी महाअष्टमी है, क्या कहेंगे? माता रानी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है आज के दिन में, तो इसलिए पूरा फैमिली के साथ आए हुए यहाँ पर पंडाल में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। और बताइए, उत्साह है लोगों में, विशेषकर महिलाओं में आज। जी जी जी, क्या कहेंगे और कितना महत्वपूर्ण है ये दिन आज महाअष्टमी? कहा जाता है कि नारी जो होती है शक्ति स्वरूपा होती है, ठीक है, तो दुर्गा माँ का आशीर्वाद ही सारी देवियों को मिले। और आज का दिन तो सीरियसली बहुत ज़्यादा ही उत्साहपूर्वक होता है। तो मैं कहना चाहूँगी सबको, इस ये हमारे भारत में जो पर्व त्यौहार बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है और दिल से मतलब कोई पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए महिला श्रद्धालु हैं जिन्होंने कहा कि नारी शक्ति स्वरूपा हैं और इसलिए माता रानी के पास जो है वो यहाँ पर आई हैं और बहुत उत्साह है लोगों में महाअष्टमी को लेकर। और काफ़ी चूंकि भीड़ बहुत है और पंडाल में पूरा पंडाल यहाँ खचाखच भरा हुआ है। पुष्पांजलि अभी समाप्त हुई है
कुछ लोग जो है वो पुष्पांजलि देकर अब बाहर निकल रहे हैं और दूसरी पंक्ति के लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और इसके बाद पुष्पांजलि के बाद यहाँ पर भोग की भी व्यवस्था की गई है। और बता दूं, अपने सहयोगी को कहूंगा कि वो अंदर का दृश्य दिखाएं लोगों को। नजर आ रही है, तो श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ सुविधा की गई है? क्या इस बारे में कमेटी के मेंबर से आपकी बात हो पाएगी? जी बिल्कुल, मैं अभी कुछ कमेटी के सदस्यों से बात करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज है कि पुष्पांजलि के दौरान कमेटी के सदस्य, उनके परिजन भी अभी पूजा में ही लीन हैं और यही वजह है कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी अधिक है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ गए हैं और खासकर महिला श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ महिला श्रद्धालुओं से फिर बात हम करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आज महागौरी की जो पूजा हुई उसके बाद वो क्या कहेंगे। जी, आज पुष्पांजलि आपने दे दिया? हाँ, दे दिया है। कितना आज के दिन का कितना महत्व है? जी महत्व बताइए आप। बताओ। क्या महिला श्रद्धालु हैं वो कैमरे पर कुछ बोलना नहीं चाह रही हैं और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर भोग की भी व्यवस्था शुरू हो गई है। प्रिया, कुछ और भक्तों से जो महिला श्रद्धालु कुछ बने रहिए। हम एक बार फिर रांची का रुख करेंगे, जहां हमारे साथ संवाददाता अवंतिका जुड़ी हुई है। अवंतिका, वहां पुष्पांजलि की तैयारी चल रही थी, क्या पुष्पांजलि शुरू हो चुकी है? जी प्रिया, शुरू होने की प्रक्रिया जो है वो चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भक्त जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मंदिर के अंदर जो तैयारी है वो पुष्पांजलि की तैयारी चल रही है। 12 बजे का समय दिया गया है पुष्पांजलि के लिए, लेकिन तैयारियां जो है अभी से शुरू हो गई और भक्त जो है पंडाल में उपस्थित होने लगे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और आज अष्टमी तिथि है और माँ को पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, यह बहुत ही अच्छा अवसर है। सभी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और सब माँ की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। बिल्कुल पूरे तरीके से बंगाली रिचुअल से यहाँ जो है माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। पुष्पांजलि के लिए पहुँचे हैं। क्या जी, दुर्गाष्टमी सबसे इम्पोर्टेंट डेज में से है 10 दिन के नवरात्रि में फॉर बंगालीज, तो सब रेडी होके आए। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पुष्पांजलि को लेकर कितने जो उत्सुक है यहाँ पर भक्त, और सभी भक्त जो है यहाँ पर पुष्पांजलि के लिए पहुँचे हैं। आज माँ को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। साल भर का पर्व है पुष्पांजलि। अष्टमी के लिए वेट करते हैं पूरा साल भर। पूरे एक साल इंतजार करने के बाद ये दिन आता है। हाँ, पूरा एक साल वेट करने के बाद ये दिन आता है। प्रिया, भक्त जो है वो बहुत से उत्साहित है। अभी से कुछ देर में जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी माँ को, जिसे लेकर तैयारियां जो है शुरू हो जा रही है और भक्त भी जो है यहाँ पर आ चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से भीड़ हो जाती है तो एक अलग अलग भागों में बांटकर जो है भक्त यहाँ पर पुष्पांजलि जो है माँ को अर्पित करते हैं। जी ठीक है अवंतिका, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर पटना का रुख कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता राजीव कमल। राजीव, आज महाअष्टमी की पूजा तो हो रही है, लेकिन कल महानवमी है, इसे लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, महाअष्टमी के आज महागौरी की पूजा यहाँ हो रही है। देखिए, जो नवमी है, नवमी की पूजा की जो तैयारी है वो आज जैसे ही अष्टमी खत्म होगी उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पूजा पंडाल में, लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो लोग जो अष्टमी की पूजा है यहाँ पूजा पंडालों में पूजा चल रहा है, बाकायदा पंडित जी के द्वारा पूजा कराया जा रहा है और ये
अंदर अब लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो धीरे धीरे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। सुबह की पूजा जो होती है अष्टमी की, वो यहाँ कर रहे हैं। नवरात्रि को लेकर खासा प्रशासन हो या चाहे पूजा समिति के लोग हो, पूरे तरीके से तैयार रहते हैं। और उसके लिए क्योंकि नवमी के दिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जब नवमी में अगर घर पे जो लोग अनुष्ठान रखे होते हैं, 9 दिन का पाठ होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो यज्ञ कर लेते हैं। यज्ञ करने के बाद उनकी जो खत्म, तो घूमने के लिए जो होता है कि नवमी का दिन होता है, उस दिन वो बाहर निकलते हैं और बाहर की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। तो पुलिस प्रशासन या चाहे पटना के जिस समिति के जो है लोग, वो खासी तैयारी रखते हैं, किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, किसी भी, क्योंकि नवमी का दिन इसलिए खास हो जाता है कि नवमी में सुबह जैसे होता है कि हवन कर लिया जाता है। घरों में जो हवन रखा जाता है, जो पूजा पाठ रखा जाता है, उसको हवन जब खत्म हो जाती है, तो जब उसके बाद अपना वो व्रत होता है, नवमी का व्रत खत्म हो जाता है, पूजा पाठ खत्म होने के बाद घूमने की जो प्रक्रिया होती है पटना के तमाम जगहों पे, चाहे वो बोरिंग रोड हो, जितने भी पंडाल बने हो, अलग अलग तरीके के, केदारनाथ का पंडाल बना हो या राजस्थान के सरस्वती माता का पंडाल की तर्ज पे बनाया गया हो, या अलग अलग रूप पंडालों का दिया गया हो, बड़े बड़े जगहों का पंडाल का बनाया गया हो, तो लोग नवमी के दिन में, क्योंकि नवमी लास्ट दिन होता है कि जहां घूमने के लिए काफी संख्या में पटना के लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पहले ही से भी संख्या बल पुलिस की बढ़ा देती है। चाहे उसके लिए जहां भी अगर कोई दिक्कतें हों, चाहे किसी की, उस सब के लिए मॉनिटरिंग की जाती है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा हो या सभी चीजों को मॉनिटरिंग रखी जा रही है। हमें मॉनिटरिंग रूम भी बढ़ाए गए हैं। पुलिस प्रशासन की जो छुट्टियां पहले से भी रद्द कर दी गई थी, तो उसको लेकर यहाँ पुलिस प्रशासन या चाहे पूजा पंडाल समिति पहले से बैठक हो जाती है, तैयारी पूरी तरीके से करके कि नवमी के दिन की भीड़ ज्यादा हो जाती है। और भीड़ बढ़ने के क्योंकि श्रद्धालु बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, और घूमने की व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था पटना पुलिस करके रखती है। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर रुक कर रहे हैं धनबाद का, जो हमारे साथ संवाददाता शरद है। शरद, आपने कहा कि पूरे बंगाली रीति रिवाज के अनुसार पूजा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं बंगाली अगर रीति रिवाज के साथ पूजा की जा रही है, तो महानवमी की जो अगर हम बात करें तो सिंदूर खेला, 10वीं में सिंदूर खेला होता है, और महानवमी की जो पूजा होती है वो एक विशेष रूप से होती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल प्रिया, हमारे पास जो पूजा समिति के कुछ सदस्य हैं, आयोजन समिति के, इन लोगों से बात करते हैं। जैसे आज महाअष्टमी है और आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, फिर कल नवमी है और उसके बाद फिर दशमी होगा, सिंदूर खेला होगा। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, विशेषकर महिला श्रद्धालुओं के लिए? महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था है। उन लोगों को अलग से पूरा पूजा कराने का महिला पूजा कमेटी के सदस्यों के द्वारा व्यवस्था की गई है। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि इस मोहल्ले में आज तक 1980 से पूजा हो रही है, आज तक कभी कोई व्यवधान 10 मिनट के लिए भी नहीं हुआ। काफी ज्यादा भीड़ रात में होती है, रात भर भी भीड़ रहती है, और कभी कोई लोग भी यहाँ के काफी सहयोग करते हैं। जैसे आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि महासप्तमी की पूजा और सारी चीजों में काफी समय लगा, और अभी अभी संपन्न हुई है सप्तमी पूजा। तो काफी लोग एकत्रित हो गए थे पंडाल में, लेकिन कहीं एक आवाज और कहीं कुछ भी आपको सुनने को मिला नहीं होगा। सभी लोगों का प्रसाद बहुत ही आराम से, संयमित तरीके से सब लोग खड़े रहे और एक एक करके अपना प्रसाद माँ दुर्गा के सम्मुख चढ़ाए, पुष्पांजलि अर्पित की। और यहाँ कभी कुछ भी नहीं होता। शाम में भी काफी भीड़ होती है, रात भर काफी भीड़ होती है, लेकिन कभी आज तक कोई व्यवधान नहीं हुआ, चाहे किसी भी तरह का अव्यवस्था कभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। बिल्कुल प्रिया, देखिए पूजा समिति के सदस्य हैं जो कि एकदम कॉन्फिडेंट और इतना आत्मविश्वास है कि माता रानी की ऐसी कृपा है कि कभी कोई अव्यवस्था नहीं होती, कभी कोई समस्या नहीं होती। और आज तक सन 1980 से यहाँ पर पूजा हो रही है और किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया है। तो ये जो है लोगों का एक विश्वास है माँ पर। और इसी तरह से पूजा समिति के और भी सदस्य हैं जो कि पूजा के बारे में और जानकारी देंगे। और इसके थोड़ी ही देर के बाद अब मैं बता दूं कि भोग का वितरण भी होने जा रहा है। जैसे ही पुष्पांजलि का ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा
और ये सामूहिक रूप से जो पुष्पांजलि चल रही है, इस पुष्पांजलि के समापन के बाद जो है भोग का वितरण होगा और विशेषकर महिला श्रद्धालुओं के लिए इसमें व्यवस्था की गई है कि किसी तरह का कि धक्का मुक्की ना हो उनके बीच और एकदम सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करें और भोग और प्रसाद जो है उनके बीच वितरण किया जाए और वो यहाँ से फिर वो जाएं। दूसरी बात कि कल महानवमी है और उसकी भी तैयारी यहाँ पर सदस्यों के द्वारा की गई है। अभी जब हम बात कर रहे थे सदस्यों से तो धन्यवाद। और आपके साथ ही हमारे साथ रांची और पटना से संवाददाता जुड़े हुए थे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज महाअष्टमी की पूजा देश भर में की जा रही है। धनबाद, रांची, पटना की तस्वीर हमने दिखाई, जहां भी भक्त श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा सुमन के साथ मां की पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है और मां से आशीर्वाद लेने के लिए सभी भक्त जुटे हुए थे। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए TV45। नमस्कार।